बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की पुरवकार महफ़िल और हमारी आज की पुररौनक महफ़िल, पुरनूर महफ़िल कि जो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खुशनसीबी है कि आज हम यहाँ पर जो मौजूद हैं और तकरीबन मेरी निगाहें जो नज़र डाल रही हैं और मेरी निगाहें जो देख रही हैं और जो मेरे जहन में और तवज्जो में अभी अभी आया अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर पीरो मुर्शिद का फैज़ान भी है और सबसे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर औलिया किराम का फैज़ान भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीरान पीर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक महीना भी हमारे दरमियान जलवागर हो चुका है। तो आज की ये महफ़िल जो कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले और उनके मुरीद अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिनके हाथ में दस्ते मुबारक दिया, अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त मौलाना इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हमें पहचान गौस पाक की कराने वाली शख्सियत अमीर अहले सुन्नत की ज़ात है और हमें पहचान कराने वाली शख्सियत शेख तरीक़त की ज़ात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी ये तवज्जो की कि इस लाइन में जितने चार अहबाब बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह चारों शेख तरीक़त के मुरीद मौजूद हैं। और एक और चीज़ मैंने गौर ये की कि जो अभी मुझसे पहले नात ख्वां पढ़ कर गए वो भी अत्तारी हैं और मेरे बाद जिन्होंने पढ़ना है वो भी अत्तारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अत्तारियों का फैज़ान जारी है और वही अत्तारी कि जिसने हमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत वो ज़ात हैं कि जिन्होंने हमें हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहचान करवाई। और यही वो ज़ात हैं जिन्होंने हमें आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की पहचान करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज का मजमा जो यहाँ पर आया है शादी खाना आबादी के सिलसिले में यहाँ पर मौजूद है, तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिदैन का ही एक ऐसा वाक़या कि जो शादी से ही मंसूब है, निकाह से ही मंसूब है, पर्दगी से ही मंसूब है और वलियों की ख़ास नज़र इनायत से मंसूब है। तो उनके हवाले से एक वाक़या मैं आपकी नज़र पेश करके अपनी जगह लूँगा। एक बहुत ही कामिल वली और बड़े बुज़ुर्ग और बहुत ही ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार, और उनकी मुत्तकी परहेज़गारी का आलम इस वाक़ये में है कि अगर आप बगौर इस वाक़ये को सुनेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और इस वाक़ये को सुनने के बाद एक अचानक कैफियत भी तारी होगी। और जब ये वाक़या हम सुनेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आज यहाँ से हम एक सबक और एक नसीहत लेकर जाएंगे जो हमारे अंदर इस चीज़ को उजागर करने की और हमें इस चीज़ को अपने अंदर शामिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बुजुर्ग कामिल वली अल्लाह तबारक व ताला के मुत्तकी परहेज़गार बंदे कि वो एक जगह पर दरिया के किनारे बैठ गए और वहां पर बैठकर दरिया से वुज़ू करने के लिए पानी ले रहे थे और दरिया से पानी लेकर वुज़ू करना चाह रहे थे, वुज़ू कर रहे थे कि अचानक उसी दरिया में बहते हुए पानी के साथ एक सेब टूट कर गिरा और उस दरिया के अंदर आया और उस बुजुर्ग ने वो सेब उठाया। बहुत ज़्यादा जो है वो भूख और प्यास की शिद्दत थी उन्हें
और बहुत ज़्यादा भूखे थे, कई दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो अब वो सेब आया तो उन्होंने वो सेब उठाया और सेब उठाकर खा लिया। अब सेब जब उठाकर खा लिया तो उन्हें अचानक ये ख्याल आया सेब खाने के बाद कि ये सेब का मालिक तो मैं नहीं था, ये सेब तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने तो बगैर मालिक की इजाजत के ये सेब उठाकर खा लिया। तो अब वो बुजुर्ग तलाश करने लगे कि ये सेब किसका होगा, इसका मालिक कौन होगा, मुझे उस मालिक तक पहुंचना है और उससे माफी मांगनी है। अब वहां पर देखने वाला और कोई मौजूद नहीं था, वहां पर उस सेब को खाते हुए किसी बंदे ने नहीं देखा, लेकिन उस बंदे के, उस अल्लाह के वली के जहन में यह ख्याल आया कि चाहे मुझे आसपास देखने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन एक ऐसी जात है कि जो मुझे देख रही है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है कि जो मुझे देख रही है कि मैंने बगैर इजाजत सेब लेकर खा लिया और उसके मालिक से पूछा तक नहीं। अब उनके जहन में अचानक बहुत ज्यादा बेचैनी तारी हो गई, उनका जिस्म बेचैन होने लग गया। अब उनका जिस्म बेचैन होने लग गया तो अब उन्होंने वो सेब की तलाश में निकल पड़े कि ये सेब का मालिक कौन है। तो वो दरिया का पानी जहां से आ रहा था, तो वो दरिया का किनारा जहां पर था, तो वहां पर एक बाग था और उस बाग का एक दरख्त था, जो दरख्त की टहनी उस दरिया की जानिब थी, उस दरिया की जानिब उसकी टहनी थी और वो सेब वहीं से गिरा था। अब वो अल्लाह के वली उस बाग में दाखिल होते हैं और दाखिल होकर मालिक को तलाश करते हैं, मालिक से कहते हैं कि क्या तुम ही इस बाग के मालिक हो। वो मालिक कहता है कि जी मैं ही इसका मालिक हूं। तो वो अल्लाह के वली कहते हैं कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं उस गलती की माफी मांगने के लिए आपके पास आया हूं। अब वो बंदा कहने लगा कि क्या गलती हो गई है, मुझे तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं। तो अब अल्लाह के वली कहने लगे, वो कहते हैं कि मैंने इस बाग का एक सेब है आपकी बगैर इजाजत खा लिया, खाने के बाद मुझे ख्याल आया तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं कि मैंने आपकी बगैर इजाजत उस सेब को खा लिया। अब वो मालिक वो थोड़ा अपना रवैया चेंज करते हुए, तब्दील करते हुए, वो मालिक ये कहने लगा कि ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी, दो शर्तें हैं, अगर दो शर्तें तुम्हें मंजूर है, दो शर्तें पूरी करते हो तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, वरना तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली। अब वो बुजुर्ग कहने लगा कि मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है, अभी तक शर्तें सुनी नहीं है। वो कहने लगे कि मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। अब उस बंदे ने कहा कि पहले शर्तें सुन लो। पहली शर्त बताई, वो पहली शर्त ये थी कि तुम्हें, पहली शर्त ये है कि तुम्हें इस बाग की 12 साल खिदमत करनी है। 12 साल खिदमत करने के बाद तुम्हें दूसरी शर्त बताई जाएगी और जब दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी तो इसके बाद तुम्हें माफी मिल जाएगी। आप अंदाजा लगाइए, वो बुजुर्ग एक से भूल से खाने की वजह से अल्लाह की बारगाह में तो माफी मांग चुके, उस बंदे से भी माफी मांगने के लिए गए हैं, एक छोटी सी बात के लिए माफी मांगने गए हैं। अब 12 साल उसकी खिदमत करनी है और 12 साल खिदमत करने के बाद दूसरी शर्त क्या होगी उसके बारे में भी नहीं पता, वो दूसरी शर्त भी पूरी करनी है तब उससे माफी मिलेगी। अब वो बंदा कहने लगा कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, 12 साल के बाद जब दूसरी शर्त होगी तो वो भी मंजूर है। अब 12 साल वो खिदमत करते रहे, उस बाग की खिदमत करते रहे। जब 12 साल पूरे होने लगे तो उस बाग के मालिक के पास उसके कुछ मेहमान आए। मालिक उनसे कहने लगा कि ए मेरे खिदमत गुजार, जाओ और दरख्त से कुछ सेब उतार कर लाओ और मेरे मेहमानों के सामने पेश करो। अब वो अल्लाह के वली जो खिदमत कर रहे थे वो गए, वो सेब लाकर मेहमानों के सामने पेश करते हैं। तो मालिक कहता है कि क्या तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है, 12 साल से खिदमत कर रहे हो और ये सेब तुम बिल्कुल खराब और बिल्कुल कच्चे सेब लेकर मेहमानों के सामने आए हो, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है, 12 साल गुजार दिए तुम्हें अभी तक सेब की पहचान नहीं है कि मुझे कौन सा सेब तोड़ना चाहिए और कौन सा सेब मेहमानों के सामने पेश करना चाहिए। तो उस बंदे का जवाब सुनिए, वो अल्लाह का वली जवाब देने लगा कि ए मेरे मालिक, आप मुझसे कसम ले लीजिए
जो 12 साल पहले मुझसे गलती हुई थी, आप मुझसे कसम ले लीजिए 12 सालों में मैंने एक मर्तबा भी आपके दरख्त के सेब की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। 12 साल गुजर गए, मैंने सेब की तरफ नहीं देखा कि कहीं वो सेब की तरफ देखूं, दोबारा लालच जागे और मैं दोबारा गलती कर बैठूं, तो मैंने उस सेब की तरफ नहीं देखा। अब मालिक को ये जवाब बड़ा पसंद आया। वो मालिक कहने लगा कि आज तुम्हारे 12 साल पूरे हो गए, तुम्हारी पहली शर्त मुकम्मल हो गई, अब दूसरी शर्त का वक्त है। दूसरी शर्त पूरी कर लोगे तो तुम्हें मुआफी मिल जाएगी, अगर नहीं करते हो तो तुम्हें मुआफ करने वाला नहीं हूं। अब दूसरी शर्त पूछी गई, तो वो दूसरी शर्त ऐसी है कि हम और आप अगर वो शर्त सुन लें तो फौरन मना कर दें, लेकिन वो अल्लाह का वली वो दूसरी शर्त सुनने के बाद कहता है कि कोई मसला नहीं है, दूसरी शर्त भी मुझे मंजूर है। अब वो दूसरी शर्त क्या है? वो दूसरी शर्त मालिक बताने लगा। मालिक कहता है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीना है, देख नहीं सकती, जो कानों से सुन नहीं सकती, बहरी है, जो पांव से चल नहीं सकती, माजूर है, जुबान से बोल नहीं सकती, गूंगी है। मेरी ऐसी बेटी है, तुम्हें उस बेटी से निकाह करना है, अगर तुमने उससे निकाह कर लिया तो तुम्हें माफी मिल जाएगी। अब वो शर्तें सुनने के बाद वो अल्लाह का वली कहता है कि मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, मैं तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर करता हूं, बस मुझे माफी मिल जाए ताकि मेरा रब भी मुझसे राजी हो जाए और मेरी दुनिया भी सवर जाए, मेरी आखिरत भी सवर जाए। अब उसने कबूल तो कर ली, अब दोनों का निकाह हो गया। आप जहन में रखिएगा, लड़की नाबीना है, पाँव से माजूर है, कान से बहरी है, जुबान से गूंगी है, दोनों का निकाह हो गया। अब निकाह होने के बाद वो मालिक कहता है कि जाओ तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है फुला जगह पर। अब वो बंदा जाता है, कमरे में जाता है, वो कमरे में जाकर देखता है कि एक लड़की है, वो खूबसूरत अंदाज में बैठी है। अब वो बंदा दौड़ता हुआ दोबारा कमरे से बाहर आता है। वो अल्लाह का वली दौड़ता हुआ दोबारा कमरे से बाहर आने लगता है तो सर पर दरवाजे की चोट लग जाती है, सर फट जाता है, सर से खून बहने लग जाता है और वो आकर मालिक के पास आता है। मालिक कहता है कि क्या हो गया, तुम कमरे से दोबारा वापस लौट कर क्यों आ गए हो? वो अल्लाह का वली जवाब देता है कि ए मालिक, 12 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, मैं नहीं चाहता कि दोबारा मैं कोई और गलती कर बैठूं। आपने तो बताया था कि लड़की नाबीना है, लड़की माजूर है, लड़की गूंगी है, लड़की बहरी है, मैंने उस शर्त पर आपकी बेटी से निकाह करना कबूल कर लिया, लेकिन अंदर जाकर देखता हूं कि ये तो कोई और लड़की है जो बिल्कुल सही तौर पर मौजूद है। अब वो मालिक कहता है कि बगौर मेरी बात को सुनो। वो मालिक ये कहता है कि वो लड़की यही है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। ये लड़की गूंगी इस तरह है कि आज तक इसने किसी भी गैर महरम के साथ अपनी जुबान से बात तक नहीं की। वो लड़की नाबीना इस तरह है कि आज तक उसने कभी भी किसी गैर महरम मर्द को अपनी निगाह से नहीं देखा। वो लड़की पांव से माजूर इस तरह है कि आज तक वो अपने पांव से चलकर अपने घर की दहलीज से कभी भी बाहर नहीं निकली है। और वो लड़की कानों से बहरी इस तरह है कि आज तक इसने अपने कानों से किसी गैर महरम की आवाज तक को नहीं सुना। ये खूबियां हैं इसके अंदर, और यही वो लड़की है कि जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। अब निकाह हो गया, निकाह के बाद ये दोनों आपस में मिल गए, और जब अल्लाह तबारक व ताला ने उस वली की ऐसी किस्मत चमकाई और ऐसी किस्मत चमकाई कि अल्लाह तबारक व ताला ने तो उसे मुआफ कर दिया। उस मालिक की दोनों शर्तें सुनने के बाद उसे भी मुआफी मिल गई। अब दोनों का निकाह भी हो गया। निकाह होने के बाद जब औलाद हुई तो अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बनाकर भेज दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी औलाद कि जो हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से उस घर में पैदा हुई,
उस माँ का ये आलम कि कभी गैर महरम को अपनी आंखों से नहीं देखा, गैर महरम की आवाज को नहीं सुना, गैर महरम से कलाम नहीं किया, गैर महरम को कभी देखा तक नहीं। और बाप का ये आलम कि भूल से एक गुनाह हो गया, उसकी माफी मांगने के लिए 12 साल अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, 12 साल अपने ऐशो आराम को कुर्बान कर दिया, 12 साल अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया और एक मालिक के नौकर बनकर खिदमत करते रहे। और खिदमत करने के बाद उसे ये इनाम मिला कि अल्लाह ताला ने जो औलाद अता फरमाई वो गौसे आजम अता फरमाई, और ऐसी औलाद अता फरमाई कि जिसे सब औलिया का सरदार बनाकर भेज दिया। और उस बाप को भी अपनी औलाद पर फखर, उस माँ को भी अपनी औलाद पर फखर, ऐसा फखर कि आज जो हमने औलाद पैदा की है वो ऐसी औलाद अल्लाह ताला ने हमारे गोद में अता फरमाई कि जिसे अल्लाह ताला ने सारे औलिया का सरदार बनाकर भेज दिया। तो आप अंदाजा लगाइए, ऐसी औलाद तो ये उसी वक्त मुयस्सर आती है, ये उसी वक्त किस्मत जागती है, ये उसी वक्त नसीब जागते हैं कि जब माएँ ऐसी हो जाएं कि उनके सर पर सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी चादर हमारी माओ और बहनों और बेटियों के सर पर आ जाए। सैयदा कायनात की मैं क्या फजीलत बयान करूं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सैयदा के बेटे अलहाज सैयद फुरकान कादरी साहब, उनकी आल और औलाद हमारे दरमियान तशरीफ ला चुकी है। और उसी सैयदा की औलाद हमारे दरमियान पीर तरीक़त सैयद सईद ख्वाजा साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ ला चुकी है। सादात किराम हमारे दरमियान जलवागर हो चुके हैं और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उन्हीं की औलाद इसी दौरान हमारे स्टेज पर जलवागर हो गई। तो ये हमारे लिए भी खुश नसीबी है। तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी सीरत अगर हमारी माँ बहन और बेटियों में आ जाए तो मैं ईमान के साथ ये बताता हूँ, ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है, ये मेरा नजरिया है कि अगर सैयदा की सीरत अपना ली जाए तो उस घर में कभी भी जिन्नात मुसीबतें और बीमारियां कभी भी दस्तक देने वाली नहीं होंगी। और मर्दों के लिए यह पैगाम है, और वो पैगाम यह है कि अगर मर्द प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत अपना ले तो मेरा यह ईमान है, मेरा यह नजरिया है, मेरा यह अकीदा है और मेरा यह ईमान बताता है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपना लिया जाए, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर अमल कर लिया जाए तो कोई आफत, कोई बलाएं और कोई मुसीबत और तकलीफ ऐसी नहीं है कि जो हमारे घर के अंदर दाखिल हो सके। अगर प्यारे मुस्तफ़ा की सीरत को मर्द अपनाए, अगर सैयदा कायनात की सीरत को हमारी औरतें अपनाए, अगर मौला अली जैसी ताकत, शुजाअत और बहादुरी और ईमान और अकीदे के लिए जज्बा अगर हमारे मर्दों में पैदा हो जाए, वो अगर अकीदा अपनाता है तो मौला अली वाला मजबूत अकीदा उसके दिल के अंदर अगर आ जाए, अगर वो ईमान रखता है तो प्यारे मुस्तफ़ा जैसा मजबूत ईमान और अकीदा अगर उसके दिल के अंदर आ जाए तो ये दुनिया की सारी ताकत भी अगर जमा हो जाए, अगर प्यारे मुस्तफ़ा की सीरत पर चलने वाला है, प्यारे मुस्तफ़ा के लिए अच्छा, बेहतर और सही और मजबूत अकीदा अपने दिल में रखने वाला है, तो ये दुनिया की सारी ताकत एक जगह उस एक बंदे की ताकत ऐसी होगी कि उसके पुष्ट पर प्यारे मुस्तफ़ा करीम का दस्ते मुबारक आ जाएगा। और जब प्यारे मुस्तफ़ा का दस्ते मुबारक उस बंदे की पुष्ट पर आ जाए तो फिर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इंसान के सर को या इंसान के जिस्म को किसी दुनिया वालों के आगे झुका सके। तो यही हमारा आज का पैगाम और यही हमारा आज का नजरिया था और यही हमारा आज का ये महफिल का मकसद था कि प्यारे मुस्तफ़ा की सीरत मर्दों के लिए ज़रूरी है और सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत हमारी औरतों के लिए ज़रूरी है। तो ये ऐसी सीरत है जो हमें कभी भी दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई का पेकर और सामान नहीं बनने देगी, और ये ऐसी सीरत है जो दुनिया में भी हमें सर उठाकर जीने में मदद करेगी और आखिरत में इन्हीं के साथ हमें जन्नत में दाखिल होने में मदद करेगी।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को यहाँ पर हमारा हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमारे भाई उबैद और हमारे भाई मोहम्मद अली की शादी को खाना आबादी फरमाए, और जितने ख़ानदान आपस में मिलने जा रहे हैं अल्लाह ताला इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमाए। इन दोनों ख़ानदानों को और जितने इनके साथ रिलेटेड जितने निकाय हैं, जितने ख़ानदान हैं और यहाँ पर जितने मौजूद हैं, आपस में तमाम तर जितने ख़ानदान हैं, अल्लाह ताला तमाम को हासिदीन के हसद से, जालिमों के जुल्म से, शयातीन के शर से, बदनज़रों की बदनज़री से, बदअकीदों की बदअकीदगी से, मुनाफिकों की मुनाफिकत से और कुफ़ार के कुफ्र से, साजिशों की साजिश परी से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को और तमाम तर ख़ानदानों को जो है महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।